संस्थानों में प्रवेश में विशेष छूट प्रदान कर सकता है। ठीक है, देखिए शिक्षा व शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रवेश में विशेष उपबंध दे सकता है। ठीक है, विशेष छूट प्रदान कर सकता है, जैसे कि विशेष छूट मिलती भी है। जो लोग पिछड़े स्तर के हैं उन्हें हमेशा शिक्षा के स्थान पर हर जगह विशेष छूट मिलती है। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 15 का 5 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 5। चलिए अनुच्छेद, और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 का 5 ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 5 बाद में जोड़ा गया। कब? 93वां संविधान संशोधन। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 93। देखिए मैंने बोल भी दिया और यहाँ लिख भी दिया, अगर ना दिखे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कब जोड़ा गया? 15 का 5 93वां संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता, समझिए इस वर्ड को समझिए। लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक है, क्या कहा है? सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर होंगे। अनुच्छेद 16(1) में। किसमें कहा है? अनुच्छेद 16(1) में। ये है अनुच्छेद 16(1). इसमें क्या कहा है? लोक नियोजन में सभी के लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16(1) में बात कही गई है। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(2) की। 16(2) राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं। देखिए राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं कर सकता। क्यों भेद नहीं होगा? देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था 5 का 1 में, मैंने बोला था 5 आधार है, ये लिख भी दिया था मैंने। 5 आधार है, कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ठीक है, और यहाँ पर 7 आधार है। यहाँ पर 7 आधार है, 7 आधार मैं लिख दे रही हूँ, 7 आधार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 16(2) में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अनुच्छेद 16(3) की बात करते हैं। क्या है इसमें? संसद किसी राज्य विशेष के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। देखिए हमने ऊपर बताया था कि राज्य के आधार पर, किसी भी आधार पर भेद नहीं हो सकता है, सभी समान है। लेकिन यहाँ क्या कहा है? संसद किसी राज्य विशेष के लिए निवास की शर्त रख सकती है। देखिए जब किसी राज्य को विशेष उपबंध की जरूरत है, विशेष जरूरतें हैं, तो वहां पर वो विशेष फॉर्म निकाल सकती है, विशेष भर्तियां भर सकती है अपने ही राज्य की। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है? 16 का 3, 16(3). ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16(4). 16(4) में क्या क्या कहा गया है? राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान कर सकती है। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान कर सकती है। देखिए 16(4) बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने नोट बना के लिखा है। अनुच्छेद 16(4) ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार किस अनुच्छेद में है? तो 16(4). ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट डाल के लिखा है इसे। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही नोट कीजिए इसे। अनुच्छेद 16(4) ही सरकारी नौकरी में आरक्षण का आधार है। देखिए यहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, चलिए 16(4). ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 16(4) का 16(4) का राज्य की सेवाओं में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, समझते जाइएगा, राज्य की सेवाओं में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, मतलब राज्य अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहा है, तो SC/ST, केवल SC/ST, ओनली SC/ST को प्रोन्नति से आरक्षण दिया जाएगा। अगर राज्य पर्याप्त संरक्षण नहीं दे पा रही है तो SC/ST को प्रोन्नति से आरक्षण दिया जाएगा। और ये कब? 77वां संविधान संशोधन 1995 में ये अनुच्छेद जोड़ा गया 16(4) का। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और सब कुछ नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) का ख। अनुच्छेद 16(4) का ख, चलिए देखिए इसमें क्या है, बैंक लोग की भर्तियों को भरने के लिए 50% की सीमा को भी पार किया जा सकता है। देखिए जब आरक्षण की सीटें भर जाती है तो भरती हैं और सीटें नहीं भर पाती हैं, छूट जाती है, तो अगली बार जब उन सीटों को भरा जाता है तो वो 50% की सीमा को भी पार कर सकती है। पहले ये प्रावधान नहीं था, सरकार न्यायालय ने बोला था कि 50% की सीमा को पार नहीं किया जाएगा, बट अब ये प्रावधान है कि 50% की सीमा को पार किया जा सकता है और ये 81वां संविधान संशोधन 2000 में सॉरी 2000 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में क्या है, ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है ये अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। देखिए अस्पृश्यता छुआछूत का अंत दंडनीय अपराध। देखिए अस्पृश्यता जो है, छुआछूत, वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, दंडनीय अपराध है। अब आगे क्या है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ये कब बोला गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलिए तो इसमें बात है छुआछूत के बारे में, जैसे कि लोग जातिवाद का मैटर नहीं है, लेकिन लोग अपने आप में समझ लेते हैं हम ऊंच है तुम नीच हो, या इस तरह से समझ लेते हैं, तो उसके लिए है छुआछूत के मैटर के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, अब ये अस्पृश्यता जो शब्द है ये संविधान में अपरिभाषित है, इसकी संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, ये संविधान में अपरिभाषित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 18 की ओर। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखिए अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। देखिए पॉइंट है, सेना व विद्या के सिवाय राज्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। देखिए पहले क्या होता था, बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, जैसे किसी को सम्राट की उपाधि दे दी गई और राजाओं की उपाधि दे दी गई, इस तरह की पहले उपाधियां बहुत चलती थी, तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, उपाधियों का अंत कर दिया गया। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो अगर उस समय उपाधियां दी जाती तो बहुत ही मैटर बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई अपने आप को उच्च समझने लगता, किसी को नीच समझने लगता, तो उसमें भेदभाव बढ़ जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ उपाधियों का अंत कर दिया गया और उपाधियां सिर्फ कौन कौन सी रह गई, सेना व विद्या के सिवाय कोई उपाधि नहीं। केवल सेना में भी उपाधि दी जा सकती है और विद्या में जैसे पीएचडी की उपाधि हो गई, और चलिए तो जैसे पीएचडी की उपाधि हो गई। ठीक है, तो और सेना में जैसे कि परमवीर चक्र हो गया, वीरता पुरस्कार हो गया, ये सब आपकी उपाधियां हैं। तो ये सेना में और शिक्षा में केवल उपाधियां दी जा सकती है। और अगला पॉइंट क्या है, कोई भी व्यक्ति विदेश से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है बिना राष्ट्रपति की सहमति के।